नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहम् हे सुपञ्च नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जो वियानो गुरु जगानंद जगनाहो जगवंदो जय जगत्याम जय सुयाण बभव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नर राय मह्यं चरमतितयरमिमसतितसं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। भाग्यशाली हो। आज 23वीं तारीख है मई की और 23वीं तारीख को हम दूसरी गुरुवार के दिन दूसरी क्लास इस समय कर रहे हैं और वो है तीर्थंकर चरित्र की। तीर्थंकर भगवान के चरित्र में हमने गत बार जो विचार विमर्श किया था उसमें तीर्थंकर भगवंतों के अंतर काल की बात हम की। अंतर काल के अंतर दोनों तरफ से आपको विचार विमर्श करना है। एक तरफ हम देखेंगे तीर्थंकर भगवान एक भगवान जो हुए यहाँ पर अब उनका खुद का अपना आयुष्य आयुष्य के बाद ये जो गैप बीच में जाएगा ये है अंतर काल। गुजराती भाषा में इसको आंतरा ऐसा नाम दिया है। अब ये भगवान हो गए फिर बाद में दूसरे भगवान होने वाले। अब यहां से लेकर के इनका जो गिनना है क्योंकि जैसे इनका आयुष्य यहाँ पर समाप्त हो जाएगा ये आयुष्य समाप्त होने पर तीर्थंकर भगवान जो हुए थे उनका निर्वाण हो। अब इनके निर्वाण के पश्चात अब ये जो भगवान होंगे दूसरे इनका च्यवन होगा इनका जन्म होगा। अब च्यवन तो आप जानते हो च्यवन होना मतलब क्या है कि भगवान जो है माता की कुक्षी में पधारे। अब ये तो टाइम 9.5 महीने का है इसके बाद इनका जन्म हो जाएगा। अब ये अपना आयुष्य फिर वापस जिएंगे तो इनका आयुष्य चलेगा। इनका आयुष्य समाप्त होने के बाद इनका भी निर्वाण होगा। अब जैसे इनका निर्वाण हो जाएगा फिर वापस ये जो है इनके बाद में ये अंतर काल आएगा। फिर इनके बाद में फिर तीसरे तीर्थंकर भगवान का होगा। तो इनके निर्वाण के बाद जब यहाँ पर ये तीर्थंकर भगवान फिर वापस दूसरे भगवान आएंगे ये प्रक्रिया जो चल रही है समझे कि नहीं। अब इसको हम काल के साथ मैच कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है दोनों बात जोड़नी पड़ेगी।
इधर इनका आयुष्य जोड़ना है, इधर इनका अंतरकाल जोड़ना है। ऐसे चलते 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 हम जो देख रहे थे, ये पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव प्रभु है। और ये प्रक्रिया चलते चलते आएगी, उसके बाद में ये दूसरे भगवान हो जाएंगे अजितनाथ भगवान, ये तीसरे भगवान संभवनाथ भगवान हो जाएंगे। ऐसे करते 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 हम 24 तीर्थंकर भगवंतों का काल देख रहे हैं। ये आपने पहले समझ लिया है कि भाई अवसर्पिणी काल खंड तो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है। ये बात तो आपने पहले ही समझ ली है सर। थोड़ा सा उसके ऊपर भी गणित कर लीजिए आप। अब कोड़ा कोड़ी का ये डाउट आ रहा है लोगों को, भाई कोड़ा कोड़ी तो पहले यहाँ शब्द जो है ये जोड़ा हुआ है। अब ये तो आगे शब्द चला गया, ये जो है सागरोपम है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये कोड जो है, कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या होगा, ये आप लिखिए। अजय चोरडिया जी बरोबर है। करोड़ के लिए फिगर कितने आते हैं? हाँ महाराज, ठीक है महाराज। ठीक है ना? एक। हाँ। हाँ जी। अब इधर आपको जो है ये तो हो गए 1 करोड़। अब हमको कोड़ा कोड़ी फिर वापिस आके जोड़ना है। आप एक को एक दो मत कर देना फिर वापिस यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि कोड़ा कोड़ी हुआ तो ये जो है इसको आप जोड़िए। ये हो गया कोड़ा कोड़ी, इसको बोलते हैं ये कोड़ा कोड़ी। अब आप इसको साथ में जोड़िए, समझेंगे। अब जैसे हमने समझा था, थोड़ा काल का विषय बीच में आएगा, हाँ, ध्यान देना। अब हमने समझा पहला आरा, अवसर्पिणी काल खंड का पहला आरा कितना है? 4 कोड़ा कोड़ी। दूसरा आरा कितना था? 3 कोड़ा कोड़ी। तीसरा आरा कितना था? 2 कोड़ा कोड़ी। अब तीर्थंकर भगवान हो रहे हैं, वो किस में हो रहे हैं? ये 1 कोड़ा कोड़ी, आगे सागरोपम है, ध्यान रखना। सागरोपम तो बरोबर समझ गए, असंख्य बरस है। अब चौथा आरा है कितना? 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में आप 42,000 बरस माइनस करिए इसमें। अब इतने वापिस सागरोपम मत छोड़ देना आगे। 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से आपको 42,000 माइनस कर दें। अब बात समझ में आ गई। इतने काल में ही, इतने काल में ये पूरा काल आ गया, इसमें 24 तीर्थंकर भगवान हो रहे हैं। चलो अब सीए साहब बैठे हैं, कोच रोडिया जी पढ़िए, ये फिगर पढ़ो। असम मेरे तो बस की बात नहीं है अंदर। अरे क्यों, बस ये आप तो एक्सपर्ट हो, सीए हो, इतना ही तो पढ़ना है। ये कितना बाप है, कितना बड़ा फिगर है महाराज। क्यों? अरे भाई एक के ऊपर कितने, 14 डिजिट है तो 15 15 15 डिजिट का फिगर हुआ है। हम्म। अब कैसे आपके अंदर कैसे पढ़ा जाता है आप देखो। मुझे ये इतना काल है, ये काल किसका चल रहा है, आगे बात ध्यान में ना। अभी हम जितने लिखते जा रहे हैं, आपने जितने लिखे हैं सबकी बात करो। अब ये देखिए, एक फिगर बढ़ेगा, इधर ध्यान दीजिए। अब ये किसका फिगर आया, बोलिए, ये किसको ध्यान में आया? महाराज साहब, बोलो। 1,000 काल करोड़ चक्र इंटू एक आदम। हजार करोड़, 1,000 करोड़ इंटू 1,000 करोड़। नहीं नहीं नहीं, एक आधा अवसर पे निकाल हो गया। आधा ये हाँ, आप पूरा 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 अवसर अवसर पे। पिंडी का काल हाँ। चक्र एक है ये। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये हो गया 10 को अवसर्पिणी काल चक्र हो गया ना, ये अकाल खंड हो गया, अवसर्पिणी काल खंड का हो गया।
अब इसी को हम अगर ये 2 का फिगर कर देते हैं तो एक पूरा काल चक्र। काल वेरी चक्र। काल हाँ, ये काल चक्र हो गया ना। अब ये इतना बड़ा पूरा काल चक्र है और इसमें से इतने लंबे में चलना ही नहीं हमको। इधर देखिए, सिर्फ एक कूड़ा कोड़ी सागरोपम में ही 24 तीर्थंकर हो रहे हैं। आगे बात ध्यान में। और वो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम अवसर्पिणी का लो और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्सर्पिणी का लो। तो आपको क्या करना है, अब ये 20 में से आपको 2 जो है, ये 2 करो। 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, हाँ जी, ये आप माइनस कर लो। और फिर इसके साथ में 42,000 ये भी जोड़ना है ना। और इसके साथ में 84, इसमें से माइनस करिए और फिर इसमें से माइनस करिए, कितना आ रहा है। अब ये आप जोड़िए साथ, ये आपके पास कितना आया है, 18। इधर देखिए, अब ये टाइम क्या आया है, बोलिए। चलिए जी, ये क्या आया है। हाँ, ये तीर्थंकर के पीरियड में कोई भी तीर्थंकर भगवान नहीं है। वेरी गुड। देखो, अब इसमें 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के एक काल चक्र में से 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तो वेस्ट जा रहा है, तीर्थंकर भगवान ही नहीं। बोलो, अब बचा ही कितना है, 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल बचा है। अब आप सोचिए, 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के इतने काल में, ये जो ये हमने सुना, ये इतने में यहाँ पर 24 तीर्थंकर और दूसरी 24, तो 24 और 24 कितने हो गए, 48 तीर्थंकर भगवान एक काल चक्र में एक भरत क्षेत्र में होंगे। बोलिए चौड़े जी, बोलते जाओ। महाराज साहब 24 24 48 तीर्थंकर भगवान एक काल चक्र में एक भरत क्षेत्र में होंगे। वेरी गुड। अब भरत क्षेत्र कितने हैं, भरत टोटल क्षेत्र 5 है। हाँ, टोटल 5। अब आप 5 में 48 के हिसाब से मल्टीप्लाई करिए। अब बताइए कितने होंगे। और ऐरावत क्षेत्र कितने हैं, 5 वो भी 5 है। उनको भी 5 के साथ में 48 से मल्टीप्लाई करिए, कितने हो गए। 240। अब ये जो है दोनों, नहीं नहीं, दोनों मिलाकर नहीं होंगे। नहीं नहीं, एक 240 240, तो टोटल 480। ये 480 तीर्थंकर भगवान, ये किसमें हुए हैं, 10 क्षेत्रों में। 10 क्षेत्रों में ये 480 480 एक काल चक्र में हुए हैं, एक काल चक्र में हुए हैं। अब बताइए चौड़िया जी, काल चक्र कितने बीत गए हैं। अनंत। हाँ, अब आप ये सोच लीजिए कि ये काल चक्र जो बीते हैं ना, ये इतने अनंत बीत गए हैं। अब आप क्या करो, 480 जो आया है, अब इसको अनंत से मल्टीप्लाई करो। अब कितना आएगा, चुड़िया जी कल होमवर्क करके लाना आप। अब ये गणित आपको समझना, ये होने ही वाले हैं। जब बीते भूतकाल के अनंत काल चक्रों में, अनंत अवसर पीढ़ी, अनंत उत्सर पीढ़ी में अखंड रूप से होते ही रहे हैं तीर्थंकर भगवान,
तो भविष्य के अनंत काल में, काल चक्रों में, अवसर्पिणी उत्सर्मिणी में भी होते ही रहेंगे। क्यों जैन साहब, आपको कोई डाउट लग रहा है? नहीं महाराज साहब, बिल्कुल ही नहीं। क्यों, जब हमारा भी बीते कई भूतकाल में, हमारा भी बीते कई चांस भूतकाल है। में इतने अनंत हुए हैं, तो आगामी भविष्य में क्यों नहीं होंगे? रेगुलर होंगे, रेगुलर होंगे। अब भाई साहब 480 के साथ अनंत का मल्टीप्लाई करो, और भविष्य में इतने होने वाले हैं, तो कल मेरा नंबर नहीं लगेगा, कल आपका नंबर नहीं लगेगा, कल किसी न किसी का नंबर नहीं लगेगा। इला बहन जी को नहीं होना है, उनकी इच्छा नहीं है भगवान बन के, उनको शॉर्टकट में जल्दी जाना है। वो भगवान, उनको वो इतना लंबा टाइम भगवान बनना और करना ये ना कह रहे हैं कि भाई इनको तो शॉर्टकट में जल्दी जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से सीधे महावीर में चले जाओ, वहां पर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले जाओ, बस बात पूरी हो गई। हाँ, जिनको तीर्थंकर भगवान बनना कंपलसरी इच्छा हो, वो तीर्थंकर नाम कर्म बांधे, देवगति में एक भव करे, वहां से फिर आकर तीर्थंकर भगवान बन के मोक्ष में जावे। बोलिए आंचल्य जी, आपकी क्या इच्छा है? मरा आपको साहब भी शॉर्टकट मरा साहब। शॉर्टकट? चलो चलो, इलेवन जी के साथ में ये शॉर्टकट वाले हैं, ख्याल है। अब जिनकी जिनकी शॉर्टकट में जाने की इच्छा हो, आप जल्दी जाना। मेरे को तो तीर्थंकर भगवान बन के ही जाना है, भले हमको टाइम लगेगा तो लगेगा, थोड़ा टाइम। अब इतने अनंत वर्षों का काल बिता दिया है, तो थोड़ा और ज्यादा क्या फर्क पड़ता है साहब? जब भले ही देवलोक में चले जाए, देवलोक से उतरेंगे, भले ही महाविद्य में आओ कि भरत में आओ, यहाँ भगवान बनेंगे। भगवान बनने वाला जो है, वो अनेकों को तार के बाद में जाता है, इसलिए तीर्थंकर बनना है। अब इनको अपनी इच्छा है कि हमें शॉर्टकट में जल्दी जाए, भाई दुनिया की झंझट कहाँ करें, हम सबको कहाँ तारने बैठेंगे भाई साहब। इतना इतना पॉसिबल नहीं है। कल कोई तारे, कोई खुद होकर के तैरे कि नहीं तैरे, मैं क्या करूंगा? मैं मेरा तो कर लूं भाई साहब। लेकिन इनका काम, इच्छा जिसकी जैसी इच्छा हो, सबके लिए सब रास्ते खुले हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तीर्थंकर बन करके जो मोक्ष में गए हैं, वो अनंतवे भाग के ही गए हैं, और बिना तीर्थंकर बन के जो मोक्ष में गए हैं, वो अनंत गुने गए हैं। हाँ, अब ध्यान में आ गया। सुरेश जी अभी लेट आ रहे हैं, बोल सकेंगे ये वाक्य? हाँ भगवान बोल सकता हूँ। आपने फरमाया कि जो तीर्थंकर बन के गए वो अनंत भाग के ही हैं, लेकिन जो तीर्थंकर नहीं बने वो अनंत गुणा है। ये देखो, अब आगे ना बात। जो बिना तीर्थंकर भगवान बने, अभी हमने पहली क्लास में यही समझा ना, आपने जो पहली क्लास में समझा है वो यही समझा है। ऐसे बहुत है, इलाबेन जी जैसे, आंचलिया जी जैसे, बहुत ज्यादा है, 99% है। नहीं नहीं बाबा, हमको हमारे से इतनी झंझट नहीं होगी, हम तो शॉर्टकट में अपना 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 जल्दी चले जाए सब, ऐसे बहुत है। वो अनंत गुने हैं, उनका फिगर अनंत गुना है। लेकिन जो एक बार ठान ले, मुझे तीर्थंकर बन के ही मोक्ष में जाना है, वो थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन वो तीर्थंकर बन के जाएंगे, तो कितनी आत्माओं को उतारेंगे, नहीं मार साहब, कितनी थोड़ा टाइम आत्माओं लेके को। जाएंगे, थोड़ा टाइम लेके जाएंगे, और बीच में यदि गति गड़बड़ा गई तो? क्यों गड़बड़ा जाएगी? तैयारी रखना, फिर अपने सम्यक दर्शन को टिकाए रखना, तो गति नहीं बिगड़ेगी। सबसे बड़ा आधार तो सम्यक दर्शन पर है। अगर सम्यक दर्शन हमारा न चला जाए, हिल न जाए, वो सॉलिड पक्का मजबूत रहे, तो फिर आगे चिंता नहीं है। टाइम जरूर लगेगा, ख्याल है। अब मान लो कि आदिनाथ भगवान मोक्ष में गए, आदिनाथ भगवान अगर तीर्थंकर नहीं बनते और वो अकेले चले जाते, तो अब उनके 100 बेटे, फिर उनके पोते, फिर पोते के परपोते, और वो अंतर काल कितना बीता है
कि जिसमें आदिनाथ भगवान के पीछे उनके पाठ परंपरा में कितने मोक्ष में गए। अब वो काल बीता है 50 लाख करोड़ सागरों। बोलो मीना बहन जी कहाँ गए, है तो सही बोल। Maharaj Sahib, you said the time in between Adinath and the next Tirthankar, it's Second. 50 हाँ राइट 50 crore 50 लाख करोड़ lakh crore सागरों। Sagro. हाँ जी, उसमें क्योंकि आदिनाथ भगवान ने ऐसे धर्म तीर्थ की शासन की स्थापना की है, जो आप रोज बोलते हो ना, धम्म तीर्थ यरे जिणे। धर्म तीर्थ की ऐसी स्थापना उन्होंने की है कि आदिनाथ भगवान के पश्चात 50 लाख करोड़ सागरोपम तक। अब एक सागरोपम ही असंख्य बरस होता है। तो आदिनाथ भगवान ने जिस धर्म तीर्थ की स्थापना की, उसमें उतने काल में असंख्य आत्मा मोक्ष में चले गए। वही तो हम अंतर काल समझ रहे हैं यहाँ पर। क्या लाया, अंतर काल भले ही भगवान न हो, बीच का गैप जो चल रहा है वो भी कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए जैन साहब, क्या पूछना है। महाराज साहब, इसका मतलब आदिनाथ भगवान का जो काल है, मतलब उनका जो धर्म का काल है, वो 50 लाख करोड़ का सबसे ज्यादा हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे महावीर ये स्वामी का तो अभी 41,000 चलेगा, फिर वो बयालीस क्या हजार करेंगे, अब पंचम नहीं, 42 नहीं, खाली 21,000 बरस, इक्कीस पंचम हजार आ बोले, रहे हैं। 21,000। हाँ, हमारा हाँ सब अब 21,000, लेकिन उनका तो अवसर, 50 लाख करोड़ सागरोपम का चला। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूं ना, अब एक सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष है, तो 50 लाख करोड़ सागरोपम कितने हो गए। अब कोड़ा कोड़ी नहीं है, लाख शब्द जुड़ गया। अब समझ गए, अब लाख शब्द जुड़ गया, कोड़ा कोड़ी तो पूरा आरा का है। अब हम ये जो समझ रहे हैं इसको कह रहे हैं अंतरकाल। अब ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, अब यहाँ होंगे दूसरे अजित नाथ भगवान। अब इन बीच में ये जो काल चला है, इसकी बात कर रहे हैं हम, 50 लाख करोड़ सागरोपम। ये काल कितना बड़ा है, जबकि एक सागरोपम ही असंख्य बरस हो रहे हैं। तो इसमें कितने लोग हुए, और धर्म बरोबर चल रहा है। आदेश्वर भगवान ने जो यहाँ धर्म स्थापना की है ना, इसीलिए तो लोकस में स्तवना की गई, धम्म तीर्थ यरे जिणे। ऐसे धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले जिनेश्वर भगवान। अब ये धर्म यहाँ रेगुलर चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये चल रहा है। आपने ये तो समझ ही लिया है। ये क्या समझा है कि आदेश्वर भगवान का 100 बेटे के साथ और उनके 108, मतलब 8 भरत जी के भी बेटे आ गए, और बाकी के साधु 10,000। अब उनका मोक्ष में जाने के बाद 3 बरस 8.5 महीने के बाद तीसरा आरा समाप्त हो गया। फिर यहाँ से चौथा आरा शुरू हुआ है। अब ये चौथा आरा जो चलने वाला है, ये तो चलेगा, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक चलने वाला है। एक के बाद एक के एक बाद एक भगवान हो रहे हैं। भगवान का स्थापित धर्म अनिवार्य रूप से चल रहे हैं। क्यों क्यों चल रहा है, भगवान का काम ही है जगत के जीवों को तारने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करना। अरे ये बात समझ में। तीर्थ, तीर्थ मतलब क्या शब्द है, इसका अर्थ क्या करेंगे आप। इसका सीधा अर्थ है जो संसार चतुर्विद से संघ। तारे, नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं, जो हाँ, संसार से तारे वो तीर्थ। संसार चक्र के जो परिभ्रमण है, उसमें से आत्मा को जो तारे वो तीर्थ है।
ऐसे तीर्थ की स्थापना करना, अब उसको हमने कहा है तीर्थंकर। ये करना, कर मतलब करना, ऐसे जगत के जीवों को तारने के लिए सक्षम, समर्थ, ऐसे धर्म की स्थापना करना जो भगवान न भी रहे तो भी वो धर्म आगे चलता रहे, तो उसको धर्म करते 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 करने वाले वो संसार से तार तैर सके, पार उतर सके। ये है तीर्थंकर शब्द का अर्थ। आगे बात समझ में? बोलिए, कल्पना बहन जी बोलना है? चलिए, नाटा जी बोलना है आपको? नरेंद्र जी बाठिया बोलिए। चलो, नहीं है तो आपकी इच्छा। बोलिए सीमा बहन जी। हाँ, बड़े सीमा बहन जी आए। जो संसार के जन्म मरण से तारे वह तीर्थंकर। देखो, आपने भी अपना शब्द जोड़ दिया और संसार शब्द छोड़ दिया, ये गलती करते हो आप। बोलिए बाठिया जी। हाँ, स्वामी दुक्कड़म साहिब जी। जो जो संसार से के जन्म मरण से तारे उसको तीर्थंकर कहते हैं। अब ये उनकी कॉपी कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बोलिए लीला बहन जी। तीर्थ मतलब संसार से तारे वह तीर्थ है, और तीर्थंकर धर्म की स्थापना करने वाले तीर्थंकर। अब ऐसा धर्म चाहिए, ध्यान रखिए। अब आप ये डेफिनेशन समझ करके दुनिया के अन्य धर्मों की डेफिनेशन से कंपैरिजन करो, आपकी आंख खुल जाएगी। मैं क्यों घुटा रहा हूं, अब आपको समझ में आ रहा है, हेतु समझ में आ रहा है। ये जब कंपैरिजन करो, इसको तीर्थंकर कहते हैं। ख्याल आया? ये भगवान खाली दुख दूर करने और सुख देने के लिए नहीं है। लोगों ने भगवान 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 शब्द का कंसेप्ट ही कुछ ऐसा कर दिया। बस भगवान मतलब क्यों, किस लिए चाहिए भगवान? भाई दुख टले और सुख मिले, दुख टले और सुख। अरे क्या पड़ा है, दुख है किस बात का? गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, शादी नहीं है, संतान नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, अरे यही तो दुख है। अब इसके लिए वो भगवान है क्या? हाँ, इसके लिए तीर्थंकर है क्या? हम रोज जाके भगवान की माला गिने, भगवान बंगला दे दो, चलो भाई ये बंगला दे दिया। अब दूसरे क्या चाहिए? नहीं भगवान गाड़ी दे दो, चलो भगवान गाड़ी। अब क्या चाहिए? नहीं भगवान मेरी शादी हो जाए, चलो ये शादी हो गई। अरे भगवान शादी हो गई लेकिन संतान ही नहीं है, तो लो भाई ये संतान। अब रोज भगवान इसी के लिए बैठे रहेंगे? ये क्या बात कर दी सब, हम समझ नहीं पा रहे, भगवान को पहचान नहीं पा रहे, भगवान को पहचान नहीं पा रहे। हमारी गलती बहुत बड़ी हो रही है। भगवान को सुख दुख तक सीमित मत रखो। अब ये भगवान हमको इस संसार से तार दे। क्या है ये संसार? भव समुद्र है, महासागर है। ऐसे भव समुद्र जैसे महासागर से जो हमको तारे, मोक्ष तारने का मतलब आपको मोक्ष मार्ग पर चढ़ा दे, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करा दे, आपको चारित्र धर्म तक आगे बढ़ा दे, आपको कर्म क्षय करने की दिशा में आगे बढ़ा दे, आपको आत्मा के गुणों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा दे, आपको आत्म तत्व की प्रतीति करा दे। अरे भाई 50 अर्थ है इसके। ये है तारने का अर्थ, ये है धर्म शब्द का अर्थ। हम लोग दूसरी दुनिया में फंस गए। नहीं 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 नहीं, भगवान हमारा तो दुख टले सुख मिले, दुख टले सुख मिले, दुख टले। हमको तो ऐसे ही भगवान चाहिए। अरे हाँ, मैं तो बहुत वर्षों तक पार्श्वनाथ भगवान का जप करता रहा, कुछ नहीं हुआ। मैं तो बहुत वर्षों तक आदिनाथ भगवान का जप करता रहा, कुछ नहीं रहा। ये महाराज आए हैं ना, अब ये महाराज हमको भक्तामर सिखा रहे हैं। चलो चलो महाराज, हमने भक्तामर किया, हमारा तो गरीबी नहीं टली, दुख ही नहीं टला, आपत्ति नहीं टली। अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है, घर में खाने को नहीं है। अब मैं क्या करूं महाराज साहब, आप क्या ये भक्तामर भक्तामर कर रहे हो? कुछ जादू कर दो ना भाई साहब, हमारे घर में कल से जो है बरसात हो जाए साहब। अब क्या बोलना? नहीं नहीं, वो देखो वो महालक्ष्मी जी है ना, वो कहाँ बैठी हुई है, किस देश में है, किस शहर में महालक्ष्मी?
वो उनके पास मेरा एड्रेस ही नहीं है, मैं कितनी बार जाकर आया, उनको एड्रेस दे के आया, फिर भी मेरे घर में कुछ भेजते ही नहीं है साहब। अब क्या, ये सब बातें लेकर के आप चलते रहोगे तो संसार से कभी नहीं तैर सको, फिर तो हम कभी पार उतर ही नहीं सकते। महावीर ये कह रहे हैं कि एक बार जिसने ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसका मोक्ष निश्चित हो गया। अब वो तो तैरेगा ही तैरेगा, संसार से अनिवार्य रूप से तैरेगा। अब ये सामान्य बात है क्या? दुनिया के अन्य किसी भगवान से मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद हो ही नहीं सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही नहीं सकता है। फिर कहाँ प्रश्न रहा भाई साहब, कहाँ प्रश्न रहा, बोलिए आप। इसलिए पूरी दुनिया एक दिशा में है, पूरी दुनिया में एक दिशा, सब धर्मों ने अपनी अपनी व्यवस्था करके लोगों को बैठा दिया है, पकड़ा दिया है। वो कहते हैं कि एक काफिर को मारो तो सीधे ऊपर 72 हूरें मिलेगी, वहां जन्नत में तुमको ले जाएंगे, और जन्नत में उधर 72 हूरें मिलेंगे। अब लो भाई साहब, ये बातें जोड़ दिए, क्या 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 लोगों ने बातें। मिथ्यात्व के इतने नहीं, अनंत प्रकार हो जाएंगे, ऐसी ऐसी बातों में मिथ्यात्व को पकड़ के रखेंगे तो कितने अनंत जन्म बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा भाई साहब, पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले इन धारणाओं से ऊपर उठ जाइए, पहले इन धारणाओं से हमें ऊपर उठना अनिवार्य है, नहीं तो कभी नहीं होगा साहब। हाँ जी, जरा बताएंगे आशा बहन जी, कहाँ तक आए थे हम गई क्लास में? 12 भगवान हो गए कि 10? 13 कहाँ में थे, तक? 13वें विमल अच्छा, नाथ पर आए। ठीक है, मैं 13वें नंबर से आगे चलता हूँ। हाँ, अब हमने जितने लिखे हैं उनसे आगे चलना है हमको। ये क्रम यहाँ पर आते आते ये लिखते हैं। हाँ, हाँ, अब आपको क्या लिखना है देखिए। 13वें विमलनाथ भगवान, उनका आयुष्य कहाँ तक आया है? 60 लाख बरस का उनका आयुष्य है, समझे कि नहीं? ये इनका 60 लाख बरस। अब इनका आयुष्य काल इतना हो गया सा, अब इनको भी तो मोक्ष में जाना अनिवार्य, निर्वाण तो होगा ही होगा। अब इनके निर्वाण होने के बाद जो है, ये काल चला है कितना, इसकी बात है, ये जो काल चला है 9 सागरों पर चला। अब सोचिए आप, 9 सागरोपम का काल बीता, और ये इतना काल बीतने के बाद अब यहाँ पर ये 14वें अनंत नाथ भगवान हुए। अब आप भी जान गए, समझ गए हो, एक सागरोपम बरोबर असंख्य बरस। अभी देखो ध्यान दीजिए, कोड़ा कोड़ी भी नहीं है, समझ गए? कोड़ा कोड़ी शब्द घटता गया, पहले कोड़ा घटा, फिर दूसरा कोड़ा कोड़ी घटा। कोड़ा कहाँ पहला घटा है? ऋषभ देव भगवान के समय ही घट गया, उनके बाद में से 50 लाख करोड़ सागर। अब यहाँ पर दोनों चले गए, कोड़ा कोड़ी दोनों चले गए, सिर्फ लाख पर है, लेकिन सागरोपम तो रह गई साहब, वो तो नहीं जाएगा। हाँ, अब वो भी जाएगा आगे, तब आपको ध्यान, क्योंकि 9 सागरोपम पर हम आ गए हैं, तो उतर रहा है ना। क्यों उतर रहा है, क्यों घट रहा है, ये पहले समझना जरूरी है। बोलिए साहब, किसको ख्याल है? अवसर्पिणी कब काल से के साथ फिरनी साथ है किसके लिए? बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ अच्छी बात है। चलिए, अवसर्पिणी काल है, इसलिए घटता ही जाएगा। अब आप समझ गए। अब जब हम उस सर्पिणी काल में लेंगे ना, तब आपको वापस ध्यान आएगा, तब की बात तब है। अभी पहले हम यहाँ पर आते हैं। अब इनके बाद जो है 14वें अनंतनाथ भगवान होंगे।
अब 9 सागरोपम का काल गया। अब यहाँ पर 14वें अनंतनाथ भगवान आए। अब उनका आयुष्य घट करके इनका 60 था, इनका 30 लाख वर्ष हो गया। ध्यान दीजिए, आयुष्य है, इसमें सागरोपम नहीं शब्द आएगा। आ रहा है ना ख्याल में आपको? क्योंकि कोई भी तीर्थंकर कभी भी सागरोपमों के आयुष्य वाले होते ही नहीं है। सागरोपमों का आयुष्य कहाँ है? देवनार की गति में है। मनुष्य के पास कहीं पर भी सागरोपमों का आयुष्य नहीं है। बोलिए विभा बहन जी। नहीं है, चलो। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ अब आ गए साहब ये 30 लाख वर्ष। अब तो छोड़िए जी, काउंटेबल है, फिगर इजीली काउंट कर सकते हो। अब आइए धीरे धीरे इनके बाद अब जो अनंतनाथ भगवान ने जो धर्म स्थापना की, सबने सबको कंपलसरी ये करना, ये तो नियम ही है। जो भी तीर्थंकर होंगे प्रत्येक को धर्म तीर्थ की स्थापना कंपलसरी है। तीर्थंकर हो और धर्म तीर्थ की स्थापना न करे ये संभव नहीं है। और धर्म तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर के सिवाय कोई कर ही नहीं सकते हैं, ये भी इतनी ही अनिवार्य है। बोले लीला बहन जी, इतना ही बोलना है। हाँ, तीर्थंकर ही धर्म की स्थापना करेंगे और तीर्थंकर के बिना कोई धर्म की स्थापना करने वाले नहीं। कर ही नहीं सकते हैं ना, किसी को करनी नहीं है। अब जो मोक्ष में मैंने क्या बताया, अनंत गुणी आत्माएं केवल ज्ञान प्राप्त करके कर्मक्षय करके मोक्ष में गए, उनकी जिम्मेदारी नहीं है धर्म तीर्थ की स्थापना करने की। अरे ये बात समझ में, धर्म तीर्थ कल्याणकारी, सर्व जगत के जीवों का कल्याणकारी ऐसे धर्म तीर्थ की स्थापना करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि भाई मेरा काम है, मैं अपना कर लूं बस, मुझे मोक्ष में जाना है, मैं अपना जल्दी जा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुमको जिसको जाना हो तुम जाना, मेरा काम नहीं, मेरा काम है मैं कर लूं बस। लेकिन जो तीर्थंकर नाम कर बांधेंगे वो इसी पर्पज से बांधेंगे, जगत के अन्य समस्त जीवों का कल्याण मुझे करना है, उन सब के कल्याण के लिए मुझे धर्म तीर्थ की स्थापना करनी है, वो तीर्थंकर बनेंगे। इसलिए नियम दिया है कि जिसको भी धर्म तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करनी हो, तीर्थंकर बनना हो, कंपलसरी सभी जीव करो शासन रसी की भावना उनको निरंतर बानी, मैं जगत के समस्त जीवों का कल्याण करूं। अब आज से नक्की कर लो कि हमें ये भावना तो अनिवार्य रूप से बानी, चाहे सुबह नींद में से उठते, चाहे रात को सोने के पहले, भले ही आप 5 मिनट दो या भले ही आप जितना समय दो, ये भाव तो आने ही चाहिए, अनिवार्य है। भाई मुझे ये धर्म मिल गया, चलो चौड़िया जी 2 मिनट के लिए सोचिए आप, ये हमारे बुजुर्ग है सबसे जैन साहब, आप सोचिए कि इतना अच्छा आपको समझ में आया, इतना आज 5वें बरस में हम क्लास चला रहे हैं, आपको इतना तत्व, इतना सिद्धांत, इतने शास्त्र, इतने नियम, ऐसा तत्व समझ में आ रहा है। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि मेरा बेटा ये समझ जाए, मेरी बेटी ये समझ जाए, मेरा पोता ये समझ जाए, मेरी पोती ये समझ जाए, मैं मेरे बेटे को सिखा दूं, मेरे पोते को सिखा दूं? नहीं 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 नहीं, अवश्य सिखाऊं, मैं तो जरूर सिखाऊं। मैं बेटे को खाली उसके वारसा में पैसा देके जाऊं, गाड़ी बंगला देके जाऊं? अरे भाई साहब, पैसा गाड़ी बंगला सब इधर रहने वाला है, बस मेरे से मेरा बेटा सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। बस इतना ही कर लो आप। आपके चौड़े जी 2 बेटी है कि 4 बेटी है, 4 बेटे है कि 2 बेटे?
एक न एक को तो आप सम्यक दर्शन प्राप्त करा के ही जाइए। ये मेरा कर्तव्य है, मैं समझा हूं, मैं सीखा हूं, मैंने पाया है, तो मुझे ये काम तो करना ही करना है। नीति बहन जी ने जरूर कहा जरूर था कि मैं जरूर। मेरे बेटे को थोड़ा थोड़ा सिखा रही हूँ, समझा। अब वो आज नीति बहन दिख ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि मैं, दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, अब वो पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा टाइम मिलता है थोड़ा सिखाते हूँ, समझ। अरे ये तो पहले करिए, ये अनिवार्य रूप से करिए। संबंध है ना, बेटा बेटी पोता पोती बहू जो भी है, अरे किसी पराये घर की बेटी आपके घर में बहू बनकर आई है, वो आपको जिंदगी भर रसोई बनाकर रोटी खिलाती है, तो आप कुछ नहीं दे सकते हो? आप कुछ नहीं। अरे बहू है इसका मतलब दागिना दे दिया राजी हो गई? नहीं नहीं, मैंने आभूषण दे दिया राजी हो गई, 10 लाख का चैन दिया। अरे भाई साहब, वो सब आप अपना कर्तव्य निभाइए। अब आप धर्म क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैं सबसे पहले मेरे बेटे को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, तत्व की निष्ठा समझाऊंगा, तभी जाकर उसका कल्याण होगा। मेरे हाथ से मेरे घर का बेटा, चलो नौकर तो ठीक है समझ लिया, चलो ऑफिस तो समझ लिए, चलो बिजनेस रिलेशन वाले को तो आप नहीं समझा सकते हो, नहीं कह सकते हो, लेकिन जिस पर अपना अधिकार है, जिस पर अपना अधिकार है भाई, मैं ये तो चाहता ही हूं ना, अब मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा संसार घट जाए, मेरा कल्याण हो जाए, तो क्या ये मेरे बेटे बेटी ये संसार में घूमते रहे, ये संसार में भटकते रहे, ये संसार चक्कर में घूमते भटकते रहे? जी नहीं, मैं मेरा कर्तव्य निभाऊं, अब उनका भाग्य वो जाने। ख्याल आया कि नहीं? मेरे मरने के बाद मेरा बेटा इतना तो बोलेगा कि मेरे पापा ने इतना सिखाया है, मेरी मम्मी ने इतना सिखाया है, मुझे इतना समझाया है, मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं सीख पाया, मैं नहीं जान पाया, लेकिन गलती मेरी है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, ये उसको आपके जाने के बाद रियलाइज होना चाहिए। एनी हाउ ही मस्ट रियलाइज। मैं क्यों स्वार्थी बनूं? नहीं नहीं नहीं, भगवान का इतना ऊंचा धर्म, इतना ऊंचा तत्व, इतना ऊंचा सिद्धांत मैंने समझ लिया। जब आपको इतना ऊंचा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना सर्वश्रेष्ठ कक्षा का लग रहा है, क्यों अपने बेटे को नहीं दो? क्यों नहीं सिखाओ? आप निकालो, कोशिश करिए, आज से 20-30 मिनट निकालो, 30-40 मिनट निकालो। चलो भाई, जब मौका मिले, जब समय मिले, जैसा समय, नहीं बेटा देखो, इतना तो सीखो, इतना तो समझो, इतना तो जान लो, इतना तो कर लो। भाई देखो बेटा बेटी, ये तो रिलेशन संबंध है, वो भी एक स्वतंत्र आत्मा है, आप भी एक स्वतंत्र आत्मा हो। ख्याल आया कि नहीं? वो भी एक स्वतंत्र आत्मा है, आप भी एक स्वतंत्र आत्मा हो। कल किसका क्या होगा? मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है संसार के चार गति के चक्कर में भटकता रहे, भटकता रहे, भटकता रहे। जी नहीं। आज आज सिमंदर स्वामी यही तो मेहनत कर रहे हैं। खाली सिमंदर स्वामी नहीं, 20 तीर्थंकर आज एक ही मेहनत कर रहे हैं, धर्म देश ना दे करके। भाई सब कहाँ सिमंदर स्वामी के बेटे हैं? सब कहाँ सिमंदर स्वामी के बेटे हैं? नहीं है। लेकिन अब वो तीर्थंकर बन गए, संसार छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, साधु संत बन गए। अब उनके लिए पूरी दुनिया बेटे के समान है। अब कौन बेटा है कौन बेटा नहीं है, वो ये नहीं देखते मैं मेरे बेटे को ही सिखाऊं और दुनिया को नहीं। जी नहीं। इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि दीक्षा लेना, साधु बनना अनिवार्य। अब कोई बेटा नहीं, अब कोई बेटी नहीं, अब कोई परिवार नहीं, अब कोई पारिवारिक संबंध नहीं। अब मेरे लिए सभी जीव करो शासन, समस्त जीवों का कल्याण करना, इसके लिए मैंने दीक्षा ली, इसके लिए मैं साधु बनाऊं, इसके लिए मैं तीर्थंकर भगवान बनाऊं। कोई भी जीव हो, हम क्यों एक एक जीव की जड़ना क्यों पालते हैं? चींटी मकोड़े की जड़ना क्यों पालते हैं, क्यों रक्षा करते हैं? ये भी एक जीवात्मा ही है साहब, मैं भी एक जीवात्मा हूं, मेरे जैसे इसको भी सुख दुख हो रहा है। मैं इन जीवों का भी कल्याण करना चाहता हूं।
मेरे से इन जीवों की हिंसा विराधना न हो जाए, ये मुझे देखना जरूरी है। आप कदर करिए, कीमत करिए, अमूल्य है भाई साहब। सम्यक दर्शन की कीमत नहीं होती है। हीरे सोने चांदी हीरे मोती की कीमत हो सकती है, संसार की भौतिक पौद्गलिक वस्तुओं की कीमत हो सकती है, इसकी कीमत नहीं होती है। सही अर्थ में हमारे अंदर एक, ये मेरा बेटा भी एक आत्मा ही है, मेरी बेटी भी एक स्वतंत्र आत्मा ही है। ये तो ठीक है कि चलो भाई, कर्म संजोग के संबंध से मेरे घर आकर के बेटी बनी है, मेरे घर आकर बेटा बना है। ठीक है, आप राजी करिए, आपकी बेटी को आप 1000 किलो सोना दे दो, आप चांदी दे दो, हीरा मोती दे दो, जितना देना है दे दो, सब दो, कोई ना नहीं। ये व्यवहारिक कर्तव्य है, सामाजिक पारिवारिक कर्तव्य निभाइए। संसार के व्यवहार में अनिवार्य है, क्योंकि आप ले तो नहीं जाओगे साथ में, दीजिए, लेकिन साथ में ये भी दो और समझाओ, बेटा देखो, अरे बेटी देखो, 10 लाख का सोना देता हूँ, 10 करोड़ का सोना देता हूँ, उससे ज्यादा 10 मिनट का ये सत्य तत्व समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ बैठो, मैं समझाता हूँ, आओ बैठो, मैं सिखाता हूँ। क्या है, क्या है धर्म, क्या है सिद्धांत, कैसा है धर्म, कैसा है तत्व, कैसी तत्व व्यवस्था, कैसे परमात्मा ने क्या सत्य हमको समझाया है। नहीं बेटा, इतना तो मेरे से समझ लो। मैंने तो आपको बहुत टाइम पहले कहा था कि आप जितना पढ़े हो ना, समझो आज 5वें बरस में आप लोग पढ़ रहे हो, जो भी हो, आप आपकी सोसाइटी के 10 लोगों को इकट्ठा करिए, परिवार के पारिवारिक लोगों को 5 जने को बैठाइए, आप जहाँ रहते हो उस सोसाइटी में से 10 जनों को बैठाइए, यही वीडियो खोल करके उनको दिखाइए और समझाइए और पढ़ाइए और सिखाइए। और जो भी क्लासें जहाँ से भी मिलती हो, कहीं से भी, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी है, जिन वाणी है, तत्व की वाणी, उनको समझाइए, सिखाइए। देखो बेटा, इतना तो सीख लो, इतना तो समझ लो, इतना तो समझ लो, करिए, इतना तो करना ही पड़ेगा। मैंने आपको कहा, मैं बंबई में एक जगह पर माइम में वहां गया था, एक भाई साहब ने बोले मेरे को तो इतना अभ्यास नहीं है, मेरे को तो नहीं आता है, लेकिन वो एक एक वीडियो को खोल के 3 बार पढ़कर समझ करके, फिर वहां पर उन्होंने 10-20 जनों को इकट्ठे करके उनको पहले वीडियो क्लास दिखाते हैं, फिर ब्लैक बोर्ड लिया और ड्रॉ करके बोले मैं समझाता हूँ, मेरा तो नहीं है, महाराज साहब अरुण विजय महाराज का मैं व्याख्यान सुन रहा हूँ, ये यूट्यूब से, मेरे को तो कभी मिले नहीं, देखे नहीं। वो सुनकर समझा रहे हैं वहां पर। वो बोलते हैं हमारे यहाँ पर साधु संतों का विचरण कम होता है, बहुत कम आते हैं, नहीं आते हैं, और लोग प्रवचन में नहीं आते, तो लोगों की सुविधा से, वो भी, उनका भी व्यापार धंधा है, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तो अपना टाइम निकाल करके आता हूँ। जो लोग राजी होते हैं, 10-20 जने, आओ बैठो, बोलो तुम्हारी जब सुविधा हो तब मैं आता हूँ, हम वीडियो क्लास चालू कर देंगे और फिर आपको सिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। करिए ना, कोशिश करिए। जहां भी आप रहते हो, आसपास के जो भी परिचित हो, 5-10-20 तो मिल ही जाते होंगे। कोशिश करिए, सिखाना है, समझाना है हमको। कितना ऊंचा तत्व है, कितनी ऊंची बातें हैं। मैं बार बार, जब सिद्धांत आ जाता है, त्रैकालिक शाश्वत सिद्धांत आ जाता है, मैं खास घुटाता हूँ। और जब द्रव्यानुयोग और पदार्थ विज्ञान की क्लासें आ जाती है, तो मैं सब छोड़कर, सब भूल करके ये सिखाता हूँ। अभी बंबई से, गोरेगांव से एक महेंद्र भाई करके श्रेणिक भाई है, श्रेणिक भाई ने कहा महाराज, मैं आपके इतने सब विषय, इतने सब वीडियो देख देख करके मेरी आंख खुल गई कि सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज तो पदार्थ विज्ञान है, द्रव्यानुयोग है। बस मुझे तो इस पर ज्यादा मेहनत करनी है। वो बोलते हैं कि जैसे एक आर्किटेक्चर है और पूरी बिल्डिंग, हाई रेस की बिल्डिंग बनाना हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना हो, तो बेसिक फाउंडेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने मुझे 2 बार कहा, तो मैंने आपको कहा, और उसमें से प्रवीण भाई ने पदार्थ विज्ञान का जितना लिखा है, उसकी जेरोक्स करा करके उन्होंने बाइंडिंग करके उनको कुरियर की है। वो बड़े खुश हो रहे हैं कि वाह भाई वाह, इतना सब मिला है। तो अब मैं
अब मैं इसको पढ़कर विषय को इस तरह से तैयार करूं और दूसरों को सिखा सकूं, समझा सकूं, ऐसे वीडियो बना करके लोगों को दो। मैंने कहा करो भाई, कोशिश से करो, बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है। ये तो परमात्मा की असीम कृपा है। और देखिए गौतम स्वामी के मैं तो रोज ही मंगलिक करता हूँ, मंगलाचरण। इतनी कृपा है कि पदार्थ विज्ञान के द्रव्यानुयोग के कितने विषय ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे खुल जाते हैं, शायद एक स्पॉन्टेनियसली इतने निकल जाता है तत्व। मैं तो आप लोगों का भी उपकार मानता हूँ कि आप इतना समय निकाल कर समझते हो, सीखते हो, कोशिश करते हो, तब निकलता है ना। मैं रटा रटाया आकर बैठ के नहीं बोल सकता हूँ। कितनी काम की तत्व की बात है, इतनी अद्भुत बात है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि आपको दूध पाक पूरी रसपुरी खा के जो आनंद नहीं आता है, वो इतना जिन वाणी में, तत्व में, ज्ञान में इतना आनंद है। सबको आना ही चाहिए भाई, मेरे को ही आता है ऐसा नहीं, आपको सबको आना चाहिए। सबके लिए बहुत उपकारी है। जिन वाणी तो इतनी उपकारी है, उतनी उपकारी है कि आपको क्या बताऊं। और ये सब रियलाइज करिए, आप खुद ही रियलाइज करिए समझे के लिए। एंड ट्राई टू योर बेस्ट, कोशिश करिए मैं किसी को सिखाऊं, मैं किसी को समझाऊं। भले ही आप आज 10 मिनट करोगे तो कल 20 मिनट होगी, कल 20 मिनट करोगे तो परसों 30 मिनट होगी। आप और आपका भी ज्ञान पक्का हो जाएगा। आप कोशिश करिए समझे के लिए। सबको मैं विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, माफ करना थोड़ा ये दूसरी बात करने में टाइम निकल गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे अंतर में, दिल में जो है, मैंने आपको जरूर कहा है। मैं ये तो विषय मैं कल वापिस पूरा करूंगा ही करूंगा, इसमें तो मुझे लिखाना ही है, कोई दो राय नहीं है सर। बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, मैं आपकी प्रेरणा से मैंने आपके यहाँ अपनी पोती लाया था, 10 साल की है। उसको हाँ जी। मैंने पाठशाला में डाला है। अभी उसका एग्जाम हुआ था, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 10-11 साल की है। उसको 98 मिले 100 में से, तो बड़ी खुश हुई। छोटे अरे छोटे वाह। उस नमोकार मंत्र के ऊपर 5 क्या नमोकार, हमारे नमोकार मंत्र का नाम क्या है, ऐसी ऐसी चीजें। मैंने सोचा पहले इसको बेसिक करा दूं, बाद में थोड़ा आगे ले जाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आपकी बात। प्रेरणा से ही हुआ महाराज साहब ये। नहीं नहीं, लेकिन अब ये भी तो सिखाओ ना। ये भी जो समझ रहे हो, सीख रहे हो, ये भी समझाओ। जो 10 बरस की पोती को सिखा दिया, लेकिन और भी तो लेकिन दूसरे हैं ना। ठीक है महाराज साहब। बहुत अच्छा है, चलिए साहब, धन्यवाद। हाँ हाँ जी, बोलिए मीना बहन जी। I said, a long time ago, you had told during Ajitnath Bhagwan's time, they were the maximum Tirthankar, and I don't recollect what it was, because in one Kal Chakra, you said there are 480, and there they do not have Kal Chakra, but Mahavidema, then at any given time, there are certain number fixed. No, not certain number, but in Mahavidya Kshetra, there is no system of आरा changing form. वहां पर है ही नहीं, आराओं की सिस्टम नहीं है ना। तो वहां का प्रश्न है, वहां की काउंटिंग फिगर फिक्स नहीं आ सकती है। मैं वो आपको समझाऊंगा। अब ये देखा आपने 9 सागरोपम। अब देखिए विमलनाथ से लेकर के अनंतनाथ के बीच में 9 सागरोपम। अब सागरोपम के आयुष्य वाले तो तीर्थंकर होते ही नहीं है। मैक्सिमम लास्ट फिगर इज 84 lakhs पूर्व, 84 लाख पूर्व। तो वो उतने ही आयुष्य के, तो इतने में तो वहां कितने 9 सागरोपम के काल में वहां कितने तीर्थंकर भगवान हो जाएंगे। सो महाविद्य का फिगर फिक्स नहीं है। भरत ऐरावत के 10 क्षेत्रों में बिकॉज ऑफ द चौथा आरा एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और तीसरे आरे के अंत में एक, तो इतने ही कार्य में इतने ही होते हैं। तो ये हम समझ रहे हैं, इट इज टू काउंट इन फिगर, इट इज पॉसिबल इन भरत एंड ऐरावत। सो द 24 ही आएंगे सब। 25th के लिए तो टाइम ही नहीं बचता है। But for them, there is always one Tirthankar in every Kshetra? No, no, not possible. Okay. Only in 4, 8th and 9th, for 24 and 25th, in 4 Vijay, there are the 4 Tirthankar in one Mahavidya.
and 5 Mahavidyas are there, so you can multiply 5 by 4, it becomes as a 20 Tirthankar. Minimum 20 Tirthankar. Thank हाँ you. जी बोलिए, हाँ चलिए जी, आपको पूछना था। हाँ महाराज साहब, दो चीज बोलना था। एक तो है ना, आपसे तत्व ज्ञान तो नॉलेज बढ़ा है महाराज साहब, इसमें सबसे बड़ी बात है लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। पहली बाहरी दुनिया में थे, अभी आंतरिक दुनिया में जाने लगे हैं महाराज साहब। एंड Very सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना था कि अगर अपन तीर्थंकर बनने की इच्छा करते हैं तो क्या गारंटी है महाराज साहब कि बनेंगे ही? बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टू मोक्ष विदाउट तीर्थंकर इज हायर, राइट, कंपैरेटिवली। right. But there are the possibilities. That's why we are just calculating the figure, you see. जब इतने अनंत भूतकाल में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो why not we cannot be as a तीर्थंकर? There are the possibilities are there. Don't think about the guarantee. Just think about the possibilities are there. और तीर्थंकर नाम कर्म बांधने की मेथड है, प्रोसेस है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की मेथड एंड प्रोसेस है, इट इज ओपन फॉर ऑल। क्या लेंगे नहीं? तो फिर हम अगर उसको फॉलो करते हैं तो क्यों नहीं बन सकते हैं? जरूर बनेंगे। देयर आर द चांसेस ना। भाई कौन था नैसार? कौन था वुडकटर। नैसार? हाँ नैसार कौन था? धनसार्थवा कौन थे? अगर वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? Don't think like the inferior and superior side. Naisar is not the extraordinary person. He was not inferior or he was not superior and we are inferior. Don't think like this. It is possible for me also. Because जब रास्ता ही इतना ओपन कर दिया है महावीर ने, वही तो मैं कह रहा हूँ, जैनिज्म की स्पेशल ब्यूटी ये है, दुनिया के किसी धर्म में नहीं बताया है, वैसा स्वरूप जैन धर्म में बताया है, इसीलिए हमारे लिए पॉसिबिलिटीज खड़ी होती है। दुनिया के किसी धर्म में नहीं है, तो दूसरा तो वो लोग तो कोई बोल ही नहीं सकते। देयर आर नो चांस फॉर एनीबडी एल्स, बट फॉर ए जैन देयर आर द गोल्डन चांसेस, नो डाउट दैट। हाँ जी Thank you, बोलिए महाराज। सुरेश जी। अब ये 5 समवाय में जैसे नियति है, तो ऐसा तो नहीं कि तीर्थंकर नियति में है तो ही बनेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। वो नियति सब जगह मत लगाइए। जहाँ तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने के लिए पुण्य प्रकृति कर्म प्रकृति बताइए और उसकी प्रोसेस बताइए, तो फिर कहाँ नियति? ऐसा कोई थोड़ी है। नियति का है भवि अभवि, ऐसे परमानेंट विषयों में है, इधर नहीं है ऐसा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब सागुणम, एसो पंच नमकारो सब पापनाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम्। धन्यवाद महाराज साहब। धर्मला बहुत मते कृष्ण वंदे महाराज साहब। रसम